नमस्कार, मैं रुचि, आप देख रहे हैं आज की खबर। इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। सिंधु जल संधि पर भारत की सख्ती से बौखलाया पाकिस्तान। बिलावल भुट्टो बोले भारत को गीदड़ भभकी। भारत के एक्शन के बाद भुट्टो बोले पाकिस्तान देगा मुंहतोड़ जवाब। सिंधु में हमारा पानी बहेगा या आपका खून। सिंधु जल समझौता पर रोकने को भारत को धमकी दी है। बता दें, पाकिस्तान के पूर्व विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो ने भारत के खिलाफ भड़काऊ भाषण दिया है। बड़ी खबर बता रहे हैं आपको। उन्होंने शुक्रवार को एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि सिंधु नदी में या तो हमारा पानी बहेगा या फिर उनका खून बहेगा। सिंधु दरिया हमारा है और हमारा ही रहेगा। इसके साथ ही उन्होंने कहा है कि ऐसा नहीं हो सकता कि आप एक झटके में सिंधु जल समझौता को तोड़ दें। हम इसे नहीं मानते, हमारी आवाम इसे नहीं मानती। हजारों साल से हम इस नदी के वारिस हैं। आपको बता दें कि भारत के एक्शन से पाकिस्तान में बौखलाहट देखने को मिल रही है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। सिंधु जल संधि पर भारत की सख्ती से पाकिस्तान में बौखलाहट देखने को मिल रही है। बिलावल भुट्टो का बयान सामने आया है। उन्होंने भारत को गीदड़ भभकी। भारत के एक्शन के बाद भुट्टो ने कहा है कि पाकिस्तान मुंहतोड़ जवाब देगा। सिंधु में हमारा पानी बहेगा या आपका खून। सिंधु जल समझौता रोकने पर भारत को धमकी दी। पाकिस्तान के पूर्व विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो ने भारत के खिलाफ भड़काऊ भाषण दिया है। उन्होंने शुक्रवार को एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि सिंधु नदी में या तो हमारा पानी बहेगा या फिर उनका खून बहेगा। बड़ी बात उन्होंने कही है। सिंधु दरिया हमारा है और हमारा ही रहेगा। इसके साथ ही भुट्टो ने कहा है कि ऐसा नहीं हो सकता कि आप एक झटके में सिंधु जल समझौता को तोड़ दें। हम इसे नहीं मानते हैं, हमारी आवाम इसे नहीं मानती है। हजारों साल से हम इस नदी के वारिस हैं। आपको बता दें कि भारत के एक्शन के बाद पाकिस्तान में बौखलाहट देखने को मिल रही है। बिलावल भुट्टो का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने भारत के खिलाफ कई ऐसे शब्द बोले हैं जिससे साफ पता चल रहा है कि उनके अंदर बौखलाहट देखने को मिल रही है। उन्होंने भारत को गीदड़ भभकी बताया है। इसके साथ ही भारत के एक्शन के बाद मुंहतोड़ जवाब देने की बात कही है। उन्होंने कहा है कि सिंधु में हमारा पानी बहेगा या तो फिर खून बहेगा। जल समझौता रोकने पर भारत को धमकी दी है। जी हां, सिंधु जल संधि पर भारत की सख्ती से पाकिस्तान में बौखलाहट देखने को मिल रही है। दूसरी खबर का रुख करते हैं। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों का बड़ा एक्शन। शोपियां, पुलवामा, कुलगाम में लश्कर आतंकियों के घर ध्वस्त। पहलगाम हमले के 2 और आतंकियों पर बड़ा एक्शन। पुलवामा, शोपियां में भी ध्वस्त हुए आतंकियों के घर। बड़ी खबर बता रहे हैं। हमले के बाद सुरक्षा बलों का बड़ा एक्शन। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद सुरक्षा बलों के आतंकियों के खिलाफ कार्रवाई जारी है। सुरक्षा बलों ने पुलवामा, शोपियां, कुलगाम में आतंकियों के घर गिराए हैं। आतंकियों पर लगातार एक्शन जारी है। शोपियां में चोटीपोरा में एक सक्रिय शीर्ष लश्कर आतंकवादी कमांडर शाहिद अहमद कट्टे के घर को बता दें सुरक्षा बलों ने जमींदोज कर दिया है। शाहिद पिछले 3 से 4 वर्षों से सक्रिय हैं और कई राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में शामिल हैं। आपको बता दें कि भारत जो है वो एक्शन में है। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों का बड़ा एक्शन। शोपियां, पुलवामा, कुलगाम में लश्कर आतंकियों के घर को ध्वस्त कर दिया गया है। इसके साथ ही पहलगाम हमले के 2 और आतंकियों पर बड़ा एक्शन लिया गया है। जहां जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों का बड़ा एक्शन देखने को मिला है। शोपियां, पुलवामा, कुलगाम में लश्कर आतंकियों के घर ध्वस्त। पहलगाम हमले के 2 और आतंकियों पर बड़ा एक्शन। पुलवामा, शोपियां में भी ध्वस्त हुए आतंकियों के घर। हमले के बाद सुरक्षा बलों का बड़ा एक्शन देखने को मिला है। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद सुरक्षा बलों की आतंकियों के खिलाफ लगातार कार्रवाई जारी है। सुरक्षा बलों ने पुलवामा, शोपियां और कुलगाम में आतंकियों के घर गिराए हैं। आतंकियों पर लगातार एक्शन हो रहा है। शोपियां के चोटीपोरा में एक सक्रिय शीर्ष लश्कर आतंकवादी कमांडर शाहिद अहमद कुट्टे के घर को जमींदोज कर दिया गया है। शाहिद पिछले 3-4 वर्षों से सक्रिय हैं और कई राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में शामिल हैं। आपको बता दें, सेना लगातार बड़े एक्शन ले रही है। आतंकियों के घर ध्वस्त किए गए हैं। 2 और आतंकियों पर बड़ा एक्शन लिया गया है। आपको बता दें, पहलगाम हमले के बाद लगातार सेना जो है वो लगातार बता दें कि पुलवामा, कुलगाम में लश्कर आतंकियों के घर ध्वस्त कर दिए गए हैं। हमले के 2 और आतंकियों पर बड़ा एक्शन। पुलवामा, शोपियां में भी ध्वस्त हुए आतंकियों के घर। हमले के बाद सुरक्षा बलों का बड़ा एक्शन। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकी हमले के बाद सुरक्षा बलों का बड़ा एक्शन।
इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। कश्मीर घाटी में सेना का ताबड़तोड़ एक्शन जारी। चप्पे चप्पे पर चल रहा सेना का सर्च ऑपरेशन। कुलगाम में 2 OGW ओवरग्राउंड वर्कर्स गिरफ्तार। संदिग्धों के पास से 2 पिस्टल और मैगजीन बरामद। जी हां, बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। कश्मीर घाटी में सेना का ताबड़तोड़ एक्शन, लगातार एक्शन जारी है। चप्पे चप्पे पर सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। कुलगाम में 2 OGW ओवरग्राउंड वर्कर्स गिरफ्तार किए गए हैं। संदिग्धों के पास से 2 पिस्टल और मैगजीन बरामद की गई है। चप्पे चप्पे पर सर्च ऑपरेशन चल रहा है। जम्मू कश्मीर से बड़ी खबर बता रहे हैं। कश्मीर घाटी में सेना का ताबड़तोड़ एक्शन जारी है। चप्पे चप्पे पर सेना का सर्च ऑपरेशन चल रहा है। कुलगाम में 2 OGW ओवरग्राउंड वर्कर्स को गिरफ्तार किया गया है। संदिग्धों के पास से 2 पिस्टल और मैगजीन भी बरामद किए गए हैं। लगातार सर्च ऑपरेशन सेना का जारी है। कश्मीर घाटी में सेना का ताबड़तोड़ एक्शन लगातार चल रहा है। चप्पे चप्पे पर सेना का सर्च ऑपरेशन चल रहा है। बता दें, कुलगाम में OGW ओवरग्राउंड वर्कर्स को गिरफ्तार किया गया है। संदिग्धों के पास से 2 पिस्टल और मैगजीन बरामद है। आपको बता दें, पहलगाम हमले के बाद लगातार सेना का सर्च ऑपरेशन जारी है। पोप फ्रांसिस का आज होगा अंतिम संस्कार। बड़ी खबर बता रहे हैं। पोप फ्रांसिस का आज अंतिम संस्कार होगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू अंतिम संस्कार में शामिल होंगी। 21 अप्रैल को हुआ था पोप फ्रांसिस का निधन। कड़ी सुरक्षा के बीच उनका अंतिम संस्कार होगा। ईसाई कैथोलिक धर्मगुरु पोप फ्रांसिस का आज अंतिम संस्कार होगा। वेटिकन के सेंट पीटर्स स्क्वायर में सुबह 10 बजे से दोपहर 1:30 बजे तक अंतिम संस्कार की रस्में होंगी। इसके बाद वेटिकन के बाहर पोप के शव को दफनाया जाएगा। अंतिम संस्कार में 2 लाख श्रद्धालुओं के जुटने की उम्मीद जताई जा रही है। पोप की अंतिम यात्रा में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, अर्जेंटीना के राष्ट्रपति जेवियर मिलेई सहित 170 देशों के प्रतिनिधि शामिल होंगे। बता दें, 21 अप्रैल को 88 साल की उम्र में बीमारियों के चलते पोप का निधन हुआ था। 3 दिन से पोप के पार्थिव शरीर को ताबूत में अंतिम संस्कार, अंतिम दर्शन के लिए सेंट पीटर्स बेसिलिका में रखा गया। बता दें कि पोप के अंतिम दर्शन के लिए लंबी कतारें लगी रही। 3 दिनों में करीब 1.5 लाख लोगों ने उनके अंतिम दर्शन किए। आपको बता दें, आज उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू भी अंतिम संस्कार में शामिल होंगी। 21 अप्रैल को पोप फ्रांसिस का निधन हुआ था। कड़ी सुरक्षा के बीच उनका अंतिम संस्कार होगा। संस्कार ईसाई कैथोलिक धर्मगुरु पोप फ्रांसिस का आज अंतिम संस्कार होगा। वेटिकन के सेंट पीटर्स स्क्वायर में सुबह 10 बजे से दोपहर 1:30 बजे तक अंतिम संस्कार की रस्में की जाएंगी। इसके बाद वेटिकन के बाहर पोप के शव को दफनाया जाएगा। बता दें, अंतिम संस्कार में 2 लाख श्रद्धालुओं के जुटने की उम्मीद जताई जा रही है। वहीं पोप की अंतिम यात्रा में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, अर्जेंटीना के राष्ट्रपति जेवियर मिलेई सहित 170 देशों के प्रतिनिधि शामिल होंगे। बता दें, 21 अप्रैल को 88 साल की उम्र में बीमारियों के चलते पोप का निधन हुआ था। 3 दिन से पोप के पार्थिव शरीर को ताबूत में अंतिम संस्कार, अंतिम दर्शन के लिए सेंट पीटर्स बेसिलिका में रखा गया था। पोप के अंतिम दर्शन के लिए लंबी कतारें लगी रही। 3 दिनों में करीब 1.5 लाख लोगों ने अंतिम दर्शन किए। बड़ी खबर बता रहे हैं, आज पोप फ्रांसिस का अंतिम संस्कार किया जाएगा। इस वक्त की बड़ी खबर, सीएम योगी करेंगे जीरो पॉवर्टी अभियान की शुरुआत। बता दें, 15 मई से पहले योजना का सीएम योगी करेंगे शुभारंभ। मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह ने दिए तैयारी के निर्देश। सभी मंडलायुक्त और जिलाधिकारियों को तैयारियों के निर्देश दिए गए हैं। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, सीएम योगी करेंगे जीरो पॉवर्टी अभियान की शुरुआत। 15 मई से पहले योजना का सीएम योगी करेंगे शुभारंभ। मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह ने दिए तैयारी के निर्देश। सभी मंडलायुक्त और जिलाधिकारियों को इसको लेकर के तैयारियों के निर्देश दिए गए हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं हम, सीएम योगी जीरो पॉवर्टी अभियान की शुरुआत करेंगे। 15 मई से पहले योजना का सीएम योगी शुभारंभ करेंगे। मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह ने इसको लेकर के तैयारियों के निर्देश दिए हैं। सभी मंडलायुक्त और जिलाधिकारियों को तैयारियों के निर्देशन दिए हैं। जी हां, बड़ी खबर बता रहे हैं, जीरो पॉवर्टी अभियान की शुरुआत मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करेंगे। 15 मई से पहले इस योजना का मुख्यमंत्री शुभारंभ करेंगे। मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह ने सभी मंडलायुक्त और जिलाधिकारियों को इसे लेकर के तैयारियों के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ
जीरो पॉवर्टी अभियान की शुरुआत करेंगे। 15 मई से पहले आपको बता दें सीएम योगी आदित्यनाथ शुभारंभ करेंगे। खबरों में बस इतना ही, फिर हाजिर होंगे नई खबर के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए आज की खबर।